Yes, students, we are starting electricity का question number 94. 94. Yes, Panchavri sir. Two wires of same material and of equal lengths and diameters are the first connected in series and then in parallel across the same potential difference. What will be the ratio of heat produced in series and parallel combinations? So दो वायर्स जिनकी लेंथ सेम है, लेंथ L और L ले लेते हैं, दोनों वायर्स की लेंथ सेम L, उनको फर्स्ट हमने कनेक्ट किया सीरीज में और देन इन पैरेलल। तो उनकी रेजिस्टेंस भी दोनों की मैंने R और R मान ली, रेजिस्टेंस भी दोनों की R और R। अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो एक वायर और फिर सेकंड वायर, इसकी रेजिस्टेंस R, इसकी रेजिस्टेंस R, क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस 2R। रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इक्वल टू 2R, गॉट दैट। फिर हम इनको लगाएंगे पैरेलल में, ये R रेजिस्टेंस, ये R रेजिस्टेंस, इसको मैं लगा दिया पैरेलल में। इनकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1/R प्लस 1/R 2/R, रेसिप्रोकल R/2। रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू R/2। यहां तो कोई डाउट? No sir. ठीक है, हमें निकालना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। हीट प्रोड्यूस के तीन फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला था I स्क्वायर RT V स्क्वायर अपॉन RT और VI। ठीक है, आपको इसमें क्रैम करना है कि हम इसमें फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। रीजन इज दैट हाँ, जो करंट है वो पैरेलल में सीरीज में बट जाएगा, सीरीज में सेम रहेगा, पैरेलल में चेंज हो जाएगा करंट। ठीक है, तो करंट इसमें नहीं आना चाहिए। ये फॉर्मूला ये रहेगा V स्क्वायर अपॉन RT। ठीक है, तो सीरीज के अंदर वोल्टेज बढ़ जाती है, बट टोटल जो है वो सेम रहेगा ना। हमने इसकी जगह हमने इस सर्किट को सॉल्व कर लिया, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 2R। सॉल्व करके हमने पूरा लिख दिया इसका सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 2R, तो इसलिए वोल्टेज सेम रहेगी इसलिए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो H1 अपॉन H2। पहले क्या लिखा, पहले सीरीज लिखा, पहले पैरेलल लिखा, आप चेक करोगे। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस सीरीज एंड पैरेलल। पहले सीरीज है फिर पैरेलल है, तो पहले सीरीज HS अपॉन HP ये निकालना है। V स्क्वायर T अपॉन RS होल अपॉन V स्क्वायर T अपॉन RP। ये ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम V स्क्वायर T अपॉन RS इंटू RP अपॉन V स्क्वायर T। ठीक है, V स्क्वायर T से इसके T कट गया, सेम वोल्टेज सेम टाइम है, तो ये बन जाएगा RP अपॉन RS, रेजिस्टेंस इन पैरेलल अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज। Excuse me sir. RP एक मिनट, RP is R/2 होल अपॉन RS is 2R। ये जो 2R ऊपर आएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम R/2 इंटू 2R, सॉरी 1/2R, R दिस अपॉन 1, तो 1/2R। R से R कट गया, इट इज 1/4, यानी कि 1/4। द आंसर इज 1/4 हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज सर्किट एंड इन पैरेलल सर्किट। रेशियो ऑफ, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज सर्किट एंड इन पैरेलल सर्किट। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन RT, V स्क्वायर अपॉन RT अपॉन V स्क्वायर अपॉन RT। इसमें सीरीज का रेजिस्टेंस रहेगी, इसमें पैरेलल की। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइम इक्वल होगा ना, टाइम दोनों इक्वल है, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है वो इक्वल है। मान लो इसके लिए 10 सेकंड, इसके लिए 10 सेकंड, टाइम इक्वल है। नहीं, इसमें ध्यान रखा पड़ेगा, हम अज्यूम कर लेंगे टाइम इक्वल है। अगर इसके लिए हमने 1 मिनट का फ्लो किया, इसमें हमने 1 घंटा किया, तो जिसमें ज्यादा टाइम होगा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी ना। ये तो हम अज्यूम करना पड़ेगा ना कि इक्वल टाइम के लिए फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है, 95th question. Yes. Several electric bulbs rated 10 watt are used on a
220 volt line. How many such bulbs can be connected in parallel across 220 volt line? हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं सेम. Maximum allowable current is 5 ampere. Several resistance rated 10 watt are connected in parallel. So बहुत सारे bulbs 10 watt power इनको हमने पैरेलल में लगा दिया. बहुत सारे बल्ब्स 10 watt 10 watt 10 watt सबकी पावर 10 watt है. वोल्टेज हमें गिवन है 220. वोल्टेज गिवन है 220 एंड करंट हमें गिवन है 5 एम्पियर. वी हैव गिवन करंट टू बी 5 एम्पियर. तो करंट है वोल्टेज है, यहां से आपस रेजिस्टेंस आ जाएगी. ठीक है. सो V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि 220 अपॉन 5. इट कम्स आउट टू बी 44 ओम. टोटल रेजिस्टेंस इसकी जो है वो 44 ओम है. इसकी टोटल रेजिस्टेंस 44 ओम है. ठीक है. पावर का फॉर्मूला सेम, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT. हाँ सर, Nice. V स्क्वायर अपॉन R. पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R, यानी कि 220 वोल्टेज सब जगह 220 होगी, पैरेलल सर्किट है. ठीक है. हाँ 220 का स्क्वायर इंटू 220 अपॉन R. R कितनी है? R तो हमें निकालना है. R हमें निकालना है. अच्छा एक मेरा क्वेश्चन, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R कुदरत बताएगी. कुदरत P इक्वल टू आई स्क्वायर R जो दूसरा होना था. हाँ आई स्क्वायर. ये हमने क्यों नहीं यूज किया? क्या रीजन हो सकता है इसका? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. अंशिका, क्योंकि इसमें हमें करंट दिया हुआ 5 एम्पियर, लेकिन ये करंट जब अंदर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. हमें पता नहीं कितना करंट है. वेरी गुड अंशिका, समझ में आया? जब ये करंट अंदर जाएगा तो एक बल्ब में से कितना करंट जा रहा है हमें पता नहीं है. करंट डिवाइड होता है पैरेलल सर्किट में. ठीक है. तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते. P इक्वल टू वी आई, सेम प्रॉब्लम है, आई आ गया. ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते बिकॉज करंट पैरेलल सर्किट में डिवाइड होता है. एंजल समझ आ गया? सो हम फॉर्मूला लगाएंगे V स्क्वायर अपॉन R. वोल्टेज रिमेन्स सेम इन पैरेलल सर्किट. ठीक है. सो ये लग गया. हमें R निकालना है. दिस इज इक्वल टू P. पावर हमें गिवन है 10 वॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 10 इक्वल टू रेजिस्टेंस. हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई. यहां से एक बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई. 10 से 10 कट गया. 220 इंटू ये हो गया 4840, या 220 22 लिख दो बेशक. ठीक है. ये एक बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई. कितने बल्ब लगे हैं? लेट द नंबर ऑफ क्या कह रहे हो? ओम. हाँ ठीक है, ओम. ठीक है, फाइन. ओम. अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले. सो कितने बल्ब लगे हैं? n बल्ब. लेट द नंबर ऑफ बल्ब बी n. तो 1 अपॉन 4840 प्लस 1 अपॉन 4840 कितनी बारी? n टाइम्स विल बी इक्वल टू 44 ओम नेट रेजिस्टेंस. ये हमने इसकी और इसकी नेट रेजिस्टेंस निकाली है. नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 44. ये कितना हो जाएगा? यहां पे लिखोगे n टाइम्स. क्या लिखोगे? n टाइम्स. इसको अगर हम n टाइम्स ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? n अपॉन 4840. ये बात समझ में आती है? किसको नहीं आती? 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 2 अपॉन 5. 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 तीन बार ऐड किया 3 अपॉन 5. 1 अपॉन 5 को मैं n टाइम्स ऐड करूं n अपॉन 5 तो ये हो जाएगा n अपॉन 4840 इक्वल टू 1 अपॉन 44. क्रिस कर लें तो n इक्वल टू 4840 अपॉन 44. 4840 था 220 into 22. ठीक है. 222 into 220 अपॉन 44. 22 2s are और 2 110.
110 bulbs should be connected in parallel. एक बार फिर से बता दूं पूरा का पूरा शॉर्ट में। हमने पहले क्या किया, इसका और इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल दिया कि नेट अलाउएबल रेजिस्टेंस कितना है नेट सर्किट का, वो हमारे पास आ गया 44 ओम पूरे होल सर्किट का। फिर हमने एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से, यहां से रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने, उल्टा कर लिया तो रेजिस्टेंस आ गई P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। यहां से हमने एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया, फिर हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगा दिया तो n नंबर ऑफ बल्ब्स आ गए। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 99। Which has a greater resistance, a toaster of 1 kilowatt or a heater of 2 kilowatt? टोस्टर की रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर इक्वल टू 1 किलोवाट यानी कि 1000 वॉट, और रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितनी है 2 किलोवाट यानी कि 2000 वॉट। किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? सो वी नो पावर प्रोपोर्शनल टू 1/R, ठीक है, तो रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/B। जितनी पावर कम उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा, जितनी पावर ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम। इसकी पावर ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, याद रहेगा, सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जरूर आता है। एक टीवी 250 वाट का और एक प्रेस 1.5 किलोवाट की, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। अच्छा पावर है, ठीक है, आई एम रॉन्ग, ठीक है, यू राइट। पावर ऑफ अ टोस्टर एंड पावर ऑफ हीटर, यस यू राइट। अब आ रहा है इसका पावर ऑफ टोस्टर एंड पावर ऑफ हीटर, यस।